मेरे साथ अभी खुशी है और ये कक्षा 8 में पढ़ती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड कक्षा 8 के जितने भी बुक्स थे सभी को अपडेट कर दिया है। तो उसी बुक जो नया बुक्स है एनसीईआरटी का हमने कल अपने क्लास में शुरू किया है। तो मेरे साथ खुशी है और एनसीईआरटी का जो न्यू बुक हमने शुरू किया है उससे पहले बहुत सारे मैथ का जो बेसिक चीज़ें होते हैं, गणित का जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो हमने कल खुशी को लिखाया है। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने लिखाया है और सभी को बोले थे याद करके आना, जो कि चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक स्टूडेंट को ये जानना ही चाहिए, खासकर जो मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं और विद्यार्थी को तो जानना ही चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं खुशी याद करके आई है कि नहीं आई है। याद करके आई है खुशी? डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। डरेगे क्यों? क्या? तो अच्छा, तो पूछे? अच्छा, मैथ का बेसिक चीज तो यही है, बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है, उनमें से जैसे कि पहला पॉइंट, नेचुरल नंबर क्या है, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, साथ ही ये भी बता दो कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से शुरू होने वाली सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, 0 से शुरू होने वाला सभी संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आता है। जैसे 0, 1, 2, 3 अनंत तक। बिल्कुल बिल्कुल, लाइटली बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है। अच्छा, साथ ही ये भी बताओ कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अच्छा, साथ ही ये भी बता दो कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका आगे प्लस का चिन्ह लगा रहे या कुछ भी ना लगा रहे तो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। हाँ, तो कुल मिला के ऐसे बता सकते हैं कि शून्य से जो बड़ा संख्या है वो धनात्मक है कि नहीं? और साथ ही ऋणात्मक भी बता दो। वैसी संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। वेरी गुड। मतलब ये बोल सकते हैं कि 0 से छोटा संख्या सब ऋणात्मक होता है कि नहीं? चलो, ऐसे भी बता सकती है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, साथ ये भी बता दो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा याद की है। चलो, और भी जानते हैं। अच्छा, ये भी बता दो कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना? 2 से अधिक होना चाहिए। क्या? यस सर। वो भाज्य संख्या। जैसे एक आठ का नाम बताओ। जैसे 4, 8, ये सब का 2 से अधिक है। क्या? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। और जस्ट इसका उल्टा अभाज्य संख्या भी बता दो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 ही होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, ये सारी चीजें। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सब संख्या है जिसका गुणनखंड केवल 2 ही होता है। एक खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी के पढ़ा में नहीं आएगा, इसीलिए वो अभाज्य संख्या है। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा याद करके आई है। अच्छा, साथ ही ये भी बता दो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी 2 पूर्णांक जिसका HCF 1 होता है उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया। वैसी 2 पूर्णांक जिसका HCF 1 होता है। चलो, बहुत बढ़िया याद करके आई है। अच्छा, और पूछे क्या? अच्छा, साथ ही ये भी बता दो कि सम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से भाग रहा जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया। वैसी संख्या जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, यानी कि कट जाए 2 से, वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 1-2 बता दो। जैसे 2, 4, 6, 8। वेरी गुड। अच्छा, विषम संख्या भी बता दो। वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया याद किया है। इसी तरह याद करना, ठीक है? यस सर। चलो, आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विद्यार्थी से पूछते हैं।